हेलो एवरीवन, वेलकम टू शो कौशल। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम एचटेट की जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करें, उसके बारे में कुछ गाइड करें। तो आप सबकी डिमांड पे हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप एचटेट पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उनको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। देखो, अभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो 4 दिसंबर बताई गई है, तो आप लगभग आपके पास 2 महीने हैं, आप एचटेट की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं उसी के बारे में थोड़ा गाइड करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। बात करते हैं कि एचटेट पीजीटी का क्या सिलेबस होता है और किन कहाँ कहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। तो देखिए, एचटेट पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब ये जो 150 क्वेश्चन है ये किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उनकी बात करें तो 30 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं सीडीपी से। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब इसके अंदर क्या होता है, अब अगर आप मतलब एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बीएड तो आपने या तो कर ली होगी या आप कर रहे होंगे। तो आपका फर्स्ट ईयर में लगभग ये जो आपका जो सिलेबस होता है बीएड का उसमें ये चीज़ें कवर होती हैं, सीडीपी वाली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अंदर मतलब जो चिल्ड्रंस हैं उनकी अलग अलग फेजेज, मतलब किसी एक पर्सन के डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेज उनके बारे में होता है। डेवलपमेंट क्या होता है एक चाइल्ड का, ठीक है, उसकी लर्निंग की क्या प्रोसेस होती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर टीचिंग और जो चाइल्ड की साइकोलॉजी है, चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। इसके अंदर साथ में कुछ थ्योरीज वगैरह भी आती हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जो सीडीपी के अंदर जिनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह हैं वो आती हैं। लगभग आप सबने बीएड के अंदर वो चीज़ें कवर की होती हैं। तो अब ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है इसको आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो इसका मेन फर्स्ट सोर्स तो यही है कि आप इसको बीएड की बुक्स से प्रेफर करें। बट ज़रूरी नहीं है, मतलब बच्चे बीएड में क्या करते हैं कि एग्ज़ाम नोट्स लेते हैं, उनसे ही प्रिपरेशन करते हैं। तो जो एग्ज़ाम नोट्स हैं उनमें इतना वाइड में कवरेज नहीं मिलेगा सीडीपी का। तो इसके अलावा आप यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी पूरी मैराथन ले रखी है इस पे सीडीपी पे, ठीक है। एक मैम का नाम है हिमांशी सिंह मैम, उनकी आपको बहुत अच्छी मैराथन मिल जाएंगी इसके ऊपर। तो आप उन वीडियोज़ के थ्रू आप कवर कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे 2-3 साल के तो आपको एक पैटर्न सा मिलेगा कि लगभग जो सिलेबस है उसी के अंदर से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया, लगभग क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कई। तो सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को आप अपनी बीएड की बुक से या यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। लगभग इसमें आपके डिपेंड करता है, अगर आपने बीएड में अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको कम टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पे उस टाइम पे कवर नहीं किया तो आप लगभग 5 to 6 डेज के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि 30 क्वेश्चन तो हो गए सीडीपी से, उसके अलावा 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश से, यानी कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 15 आते हैं, 15 हिंदी से और 15 इंग्लिश से। अब इनको भी कहाँ से कवर कर सकते हो। अब देखो, कुछ बच्चे हैं जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनकी अच्छी मतलब कवरेज होती है, उनको अच्छी नॉलेज होती है हिंदी और इंग्लिश की। वैसे इनको आप बुक से ही ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं कि कवर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती हैं तो उनसे आप हिंदी और इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब मतलब, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक बार पैटर्न देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे सवाल पूछे गए हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, वरना बुक से ही प्रेफर करें। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब पहले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब एचटेट में कोई ज़्यादा डीप में तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ऐसे कोई भाई बहुत हार्ड इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ लिए या हार्ड हिंदी के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं उनसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब 20 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। अब जो मैथ के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, मतलब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले या मुश्किल नहीं होते, जैसे हम इसमें देखते हैं एसएससी में देखते हैं वो लेवल नहीं होता, मतलब इनका लेवल बहुत कम होता है। तो इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उनको सोल्व करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन वाले, मतलब 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे जहाँ तक जो चीज़ें पढ़ते हैं उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट के अंदर।
इसके मैथ के, ठीक है। तो आप लगभग 3 to 4 डेज में, डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। अगर पहले से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देख लो, उसी से आपका पता चल जाएगा कि कितने कम लेवल के क्वेश्चंस जो है वो मैथ के आते हैं, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। और बट अगर आप नहीं कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स, मतलब उन एग्जाम की तैयारी, तो आप मतलब इनमें 4 to 5 डेज जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिक कैलकुलेशन वाले, जैसे कि ये जो टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले हैं, या जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट जो है वो कवर कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है पोर्शन, वो आता है हरियाणा जीके का। तो 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं हरियाणा जीके से। तो अब अगर आप पहले से हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अलग से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कोई एक मैराथन वीडियो, बहुत सारी मैराथन मिल जाएंगी आपको हरियाणा जीके की यूट्यूब के ऊपर, 5-6 घंटे की, 10 घंटे की भी, अलग अलग टाइमिंग की। तो आप कोई एक मैराथन सुने अच्छे से, मतलब कोई अच्छे से टीचर की, और उसके नोट्स जो हैं वो बना लें। अब देखो 10 ही क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा टाइम लगाने का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आपकी पहले से पकड़ है या ना है हरियाणा जीके पे। तो आप 2 या 3 दिन मैक्सिमम इस पोर्शन को दें, हरियाणा जीके को दें, 1-2 वीडियोस सुने, अच्छी मैराथन लगाएं और उसके नोट्स बना लें, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप वो जो मेन चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर होता है। इसके अंदर 90 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे आपके, 30 तो ये, और 30 क्वेश्चन इसके लैंग्वेज के, और 30 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो 90 क्वेश्चंस जो हैं इसके लिए आपको कितना टाइम देना है? मैक्सिमम आपको 1 मंथ देना है, ठीक है। अब अगर मान लो आप पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ में आपको आपका टाइम जो है वो बहुत सेव होगा, तो आप इसको 20 डेज ही मैक्सिमम दें, ठीक है। बट अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मतलब अच्छे से समझनी पड़ेंगी, तो आप मैक्सिमम इसको 30 डेज यानी कि 1 मंथ का टाइम दे सकते हैं। तो अब इन चीज़ों का मैंने बता दिया कि आप इनको कहाँ से कैसे कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे कॉमर्स वाले सिलेबस की, कि आप जो कॉमर्स वाला सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 150 क्वेश्चन आते हैं एचटेट के एग्ज़ाम में, तो 90 क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर चुके हैं। बचे कितने? 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से, और जो कि होता है कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमर्स से। अब कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या सिलेबस होता है, तो देखो अलग से डिटेल में कहीं आपको एचटेट का सिलेबस नहीं मिलेगा, बट अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें, देखिए कि क्या चीज़ें कवर हैं, तो जो 11th और 12th है, 11th-12th का जो बिजनेस और अकाउंट्स है वो कंप्लीट आपको कवर करना है, क्योंकि उससे कंप्लीट में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, अब देखो सिर्फ 11th और 12th नहीं आता, उससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो जो एचआरएम है, ओबी है, मार्केटिंग है, उनमें डिटेल से कुछ टॉपिक्स जो है मतलब डीप में, जो कि 11th और 12th में कवर नहीं होते, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। तो 11th 12th तो आपको कंप्लीट करना ही है। कहाँ से करेंगे? 11th और 12th की बुक से करेंगे, ठीक है। जो 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, या जो भी आप मतलब कोई अच्छे ऑथर्स की, जैसे वीके पब्लिकेशन की होती है, उन बुक से भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो 11th और 12th की जो बुक है वो आपको कंप्लीट कवर करनी है। उसके अलावा क्या क्या, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके अंदर लीडरशिप, मोटिवेशन की थ्योरी से रिलेटेड डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। एचआरएम में भी काफ़ी कंसेप्ट हैं, उनसे डीप में क्वेश्चन आते हैं एचटेट में। ओबी से भी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से भी, मार्केटिंग में भी कुछ रिटेलिंग और होलसेलिंग से रिलेटेड कंसेप्ट हैं जिनमें डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये आपका एक तरीके से सिलेबस है एचटेट पीजीटी कॉमर्स का। अब इसको कहाँ से कैसे कवर कर सकते हैं आप? तो सबसे पहले फर्स्ट तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 11th और 12th की बुक अच्छे से डीप में करें। उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा आपको यूट्यूब से चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 11th-12th की बुक है वो कवर कर लिया आपको, तो भी उसके अलावा भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि 11th और 12th की बुक के अलावा भी चीज़ें पूछी जाती है, उससे बाहर भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब 11th और 12th कवर करने के बाद आप मैक्सिमम 15 डेज तक ले सकते हैं 11th-12th
से चीज़ें करने के लिए। अब जैसे देखो बिजनेस है, बिजनेस में फिर भी कम टाइम लगेगा, अकाउंट्स है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 डेज आप बिजनेस कवर करने के लिए ले सकते हैं और 10 डेज जो है वो अकाउंट्स के लिए, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर अकाउंट्स में अच्छी पकड़ है तो आप बिजनेस को ज़्यादा टाइम दें, अगर आपको बिजनेस वाली चीज़ें पहले से थोड़ी अच्छी से कवर हैं तो आप अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, तो लगभग 15 डेज में आपको 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं ये आप कहाँ से कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए आप ले सकते हैं सुकौशल की हेल्प। हमने लगभग कंप्लीट सिलेबस जो है वो एचटेट का करवाया हुआ है कि मतलब अब देखो एचटेट में क्या कौन कौन से मेन पॉइंट है, टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखो 11th 12th तो है ही, उसके अलावा और कहाँ से डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो वैसे तो 11th 12th में आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इनमें थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एएस से, इंड एस से, आईएफआरएस से, इनसे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें टैली से रिलेटेड, टैली में शॉर्टकट कीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। गुडविल, गुडविल से तो हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है गुडविल से। गुडविल के अलग अलग टाइप्स, जैसे कैट गुडविल है, ठीक है, रेट गुडविल है, डॉग गुडविल है, इनसे, और गुडविल के मेथड से भी जो आप अकाउंट्स में कवर करते हैं। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में भी कि फाइनेंस के अलग अलग क्या सोर्सेज हैं, जैसे लीजिंग है, डेट है, इक्विटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर, इनसे आते हैं। अब ये वैसे तो 11th 12th क्लास में जो बिजनेस है उसमें कवर होता है, बट उसके अलावा मतलब उससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, अब वैसे कंपनी लॉ आपके उसमें 11th 12th में नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आते हैं एचटेट में। साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिल्स ऑफ पेमेंट, प्रोमिसरी नोट्स और बिजनेस कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से डिटेल में कवर करने हैं। अब आप इनको डिटेल में कवर कहाँ से करेंगे, अब देखो एक फर्स्ट सोर्स तो मैंने बता दिया कि आपको 11th 12th की बुक से कवर करना है। उसके अलावा आपको सुकौशल चैनल जो है वो विजिट करना है। यहाँ पर आपको ये जितने भी मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं इन सब की डिटेल वीडियो मिलेगी। मैं आपको एक अभी यहाँ पे खोल के दिखा देती हूँ, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है एचटेट पीजीटी की, जहाँ से आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जब चैनल पे आएंगे तो आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। अब देखो सबसे ऊपर ये आपको मिलेंगे एचटेट पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमने जो भी अभी लेटेस्ट 21, 22 और 23 में जो एचटेट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर करवाए हैं। यहाँ पे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने पूरे 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कवर करवाए हैं। तो आप अब एक बार तैयारी करने से पहले जो 2023 वाला पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो जरूर सुने, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लें तो ये तीनों वीडियोज़ हैं वो आप जरूर सुने, इनसे आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा बात करें सिलेबस वाली वीडियोज़ की कि वो आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीएसएसबी पीजीटी के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये भी आप सुन सकते हैं, इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग पीजीटी एग्जाम का सेम होता है। तो एचटेट के जो सिलेबस दे रखा है, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सेम वैसे ही सवाल डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछे गए थे, उनको भी हमने कवर करवाया है। तो आप ये वीडियोस भी एक बार अपने सिलेबस कवर करने के बाद जब आप रिवीजन के टाइम पे इन वीडियोस को भी सुन सकते हैं, इनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप डिटेल सिलेबस जो है वो इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने सारी वीडियोस डाल दी हैं जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे अब देखो फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड पूरा आपका मैराथन मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर आप पूरा फाइनेंस कवर कर सकते हो। हमने पूरा मैराथन जो है वो करवाया हुआ है, उसकी वीडियोस जो है हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर ही डाल दी है, पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो इसके 2 पार्ट हैं कंप्लीट बिजनेस फाइनेंस के। जितने भी टॉपिक हैं फाइनेंस के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिफरेंट सोर्सेज, लीजिंग, लीवरेज से रिलेटेड जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो एचटेट
के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल कम नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग काफ़ी क्वेश्चन तो नेट के लेवल के होते हैं, तो डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रिपरेशन आपको उसी हिसाब से करनी होगी। तो इन वीडियोज़ के अंदर हमने पूरा डिटेल में कवर करवाया है। तो बिजनेस फाइनेंस अगर आप ये दोनों वीडियोस सुन लेंगे तो आपका लगभग पूरा बिजनेस फाइनेंस जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। आप पहले इनको सुने और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं उनको सुने, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी हुई है। उसके अलावा अकाउंट्स के, अब मान लो किसी के पास बुक्स नहीं है 11th-12th की, तो हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अकाउंट के, जैसे डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, लेजर, बैलेंस ऑफ ये ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सारी कवर करवाई हैं, तो आप ये भी कवर कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 कंसेप्ट, मतलब 3 तरीके से आते हैं। एक तो जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, उसके अलावा इंड एएस जो है, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आए हैं, और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है आईएफआरएस। इन तीनों को डिटेल में क्या इनकी हिस्ट्री रही है, क्या क्या ये स्टैंडर्ड है, किससे रिलेटेड पर्टिकुलर कौन सा स्टैंडर्ड है, वो सारे हमने इनके अंदर अकाउंट्स वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करवाए हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग के कंसेप्ट और कन्वेंशंस, इस अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये सारे हमने इन वीडियोज़ के अंदर कवर करवाए हैं। मार्केटिंग की बात करें, अब देखो मार्केटिंग में भी वैसे तो मार्केटिंग का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, तो अब आप पूरा डिटेल में तो कर नहीं सकते, मतलब जैसे नेट के एग्जाम में होता है पूरा डिटेल, उसमें पूरे सबसे क्वेश्चन आते हैं, बट आप एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनको रिवाइज तो कर सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के मैराथन बनाए हुए हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना मार्केटिंग के, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कवर करवाए हैं, तो आप इनको जरूर सुने। इसके अलावा कैश फ्लो और फंड फ्लो की डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ हैं, इनसे आप कवर कर सकते हो। कैश फ्लो और फंड फ्लो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैश फ्लो का और फंड फ्लो का, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एचआरएम। अब देखो एचआरएम में भी वैसे देखें तो काफ़ी वाइड सिलेबस है, बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप इन वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हो। इनमें हमने कंप्लीट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एचआरएम के, वो कवर करवाए हैं हमारे खुद के पर्सनल नोट से। उसके अलावा अब देखो ये हमने सीईटी के लिए वीडियोस बनाई थी, बट बात हमें क्या मतलब होता है, हमें सिलेबस कवर करने से मतलब होता है। तो जो भी सिलेबस है आपका जो एचटेट का है वो कंप्लीट कवर होता है इन वीडियोस के थ्रू। जैसे कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, इसके अंदर जो आप 12th के अंदर जो कंपनीज अकाउंट्स है ना, वो पूरे कवर होते हैं इनके अंदर। आप इन वीडियोज़ को सुने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोज़ को सुने, आपको खुद से ही एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं, आप इनसे सिलेबस कवर कर पाते हो या नहीं। यहाँ पर हमने सारे वीडियोज़ जो हैं, जो भी आपके एचटेट के सिलेबस से मैच करती है, जहाँ से आपका एचटेट का सिलेबस कवर होता है, वो सारी इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी हैं, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे रेशो एनालिसिस है, रेशो से हर बार एचटेट में एक क्वेश्चन आता है, और रेशो के अलग अलग जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर करवाए हैं। कंप्लीट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी एचटेट में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, कंपनी लॉ। अब देखो कंपनी लॉ के अब अलग से तो बुक उठा के आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा कंपनी लॉ काफ़ी वाइड है, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं वो आप इन वीडियोज़ के थ्रू कवर कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में से रिलेटेड भी काफ़ी, वैसे तो आप अगर 11th क्लास का बिजनेस अकाउंट पढ़ोगे तो उससे काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, बट फिर भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आप इन वीडियोज़ के थ्रू कवर कर सकते हो। उसके अलावा कंपनी लॉ की वीडियोज़ हैं, ये इनसे आप कंपनी लॉ अब देखो बैंकिंग का वैसे अलग से कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड कंसेप्ट, आरबीआई से रिलेटेड कंसेप्ट, वो आप इस वीडियो के अंदर कवर कर सकते हो। ये 1.5 घंटे की लगभग वीडियो है, इसके अंदर आपका कंप्लीट इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो काफ़ी डीप में नहीं मिलेंगी इसमें चीज़ें, लेकिन वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं जिनसे सवाल बनते हैं, जैसे सेबी से रिलेटेड सवाल बनते हैं एग्जाम में, इंश्योरेंस वगैरह इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं, बैंक्स के टाइप्स, बैंक के फंक्शन से रिलेटेड, आरबीआई के फंक्शनिंग से रिलेटेड सवाल बनते हैं, तो वो आप इन वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा मार्केटिंग के से रिलेटेड भी आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो भी आप कवर कर सकते हो। अब इसके लिए पूरा डिटेल में तो पूरा अलग से तो बुक्स से तो कवर कर नहीं सकते, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और इतना ज़्यादा डीप में आपको चाहिए भी नहीं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए जिनसे आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो और फिर एग्जाम के टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसकी आप हेल्प ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और फिर ये पूरी प्लेलिस्ट और 11th और 12th की बुक्स से आप पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही हुई है या नहीं, आप उसमें कितने स्कोर कर पाते हो। आप टारगेट बनाएं कि आपके मैक्सिमम जो हैं वो 100 क्वेश्चंस जो है वो सही मिले। अगर आपके 100 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अब देखो, अगर आपकी जो मतलब एक तरीके से आप पहले से ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें 90 क्वेश्चन है उन पे अच्छी पकड़ होगी, तो आप उन पे मतलब उन पे कम टाइम लगा के कॉमर्स वाले पे ज़्यादा टाइम लगाओ। लेकिन अगर आपको कॉमर्स वाली चीज़ें अच्छे से आती हैं, मतलब पहले से थोड़ी बहुत आती हैं, तो आप उस कॉमर्स वाली चीज़ को ही थोड़ा ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आप टारगेट बनाओ कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से ठीक हो और 50 क्वेश्चन जो है वो अदर जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 90 क्वेश्चन उनमें से कवर करने की कोशिश करो। तो आप टारगेट बनाओ 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। अपनी प्रिपरेशन को इस चीज़ को, इस टारगेट को ध्यान में रख के करो, ठीक है। बाकी ये जो भी वीडियोस मैं अब दिखाई है, जो प्लेलिस्ट है, इनका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सबका लिंक मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट का और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले का। वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी डाउट है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।